बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। मोहतरम अज़ीज़ान वक़ार, अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह पाक ने हमें एक नबी, एक क़ुरान और एक रब के ताबे चलने का हुक्म दिया है और हम इस लिहाज से भी बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिस नबी को अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर बना कर के भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर मुकम्मल ईमान रखते हैं। असल में अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत ये हमारी पहचान का भी मसला है, ईमान का भी मसला है, जान का भी मसला है। अगर कोई अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को नहीं समझ पाया तो उनकी हालत आज हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में हम अपने नौजवानों की देख रहे हैं कि जिनको अंदर ही अंदर कादियान उनकी जड़ों को हिला करके उनको अंदर से खोखला कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे वो इस्लाम से उनको मुतनफ़्फ़िर करके अपने तरफ ले जा रहे हैं। पैसों का झांसा दे करके, शादियों का झांसा दे करके, ओहदे का, मकान का, दौलत का, फैक्ट्रीज़ का, मिलों का, सब कुछ आप समझ सकते हैं। तो ये कब हुआ? जब हमने अपने नौजवान से अपनी तवज्जो को हटा लिया। हमने सिर्फ यही तसव्वुर किया, यही सोचा कि हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर बड़ा एतमाद है। जब हमने एतमाद को यकीन में और तब्दील किया तो वो एतमाद हमारा इतना इस वक्त हमें दर्दनाक नज़र आ रहा है कि हमारा नौजवान हमें अपने हाथों से फिसला हुआ नज़र आ रहा है। हमारे नौजवानों को कलमे का तर्जमा नहीं आता, इस्लाम के अरकान पूछ लो मालूम नहीं है, ईमान के अरकान पूछ लो मालूम नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी तालीम वो हासिल कर रहे हैं, क्या मामला हो रहा है। अल्लाह ताला ने एक बात समझाई। अल्लाह ताला कहता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि हमने ए प्यारे पैगंबर आपको मर्दों का बाप ही नहीं बनाया। तो हमने आपको आखिरी पैगंबर बना करके भेजा, हमने आपके ऊपर नबुव्वत को ख़त्म कर दिया। अगर नबुव्वत बाकी होती तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपके जो 3 बेटे थे उनको हयाती देता, उम्र लंबी होती, फिर हम तसव्वुर कर सकते थे, सोच सकते थे, कह सकते थे कि नबुव्वत घर वालों का हक है, औलाद का हक है, उनको मिलनी चाहिए। अल्लाह ने हुक्म सादर कर दिया, हमने वो रखा ही नहीं है। और बच्चों को हमने बचपन में अपने पास बुला लिया, बाकी रहा बेटियों का मामला, औरतों में हमने नबुव्वत जाने ही नहीं दी। और हमने ये हुक्म दे दिया कि ए मेरे पैगंबर, आप मेरे आखिरी नबी हैं, अपनी उम्मत के भी आखिरी नबी हैं। इससे पहले जो सिलसिला रहा है बनी इसराइल में रहा है, या इससे कबल अंबिया आते रहे, कमो बेश 1,24,000 आए, यके बाद दीगरे कोई आता फोत होता, हम नया ले आते। आपके बाद मोजमुल कबीर लितबरानी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे पैगंबर आप आखिरी नबी हैं, आपकी उम्मत भी आखिरी है, इसके बाद ना कोई उम्मत होगी, ना इसके बाद कोई नबी होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल मुस्लिम की हदीस, फरमाया
कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो बेश अम्बिया में से मुझे 6 चीज़ों में उनमें फजीलत दी है। जवामिअल कलिम, मुझे जामे कलिमात दिए गए। वनुसिरतु बिर्रौबी, रोम के साथ मेरी मदद की गई है। वह उहिल्लत लियल गनाइम, और माले गनीमत को मेरे लिए हलाल किया गया है। और ज़मीन की सारी जगह को वजुइलत ली अल अर्दु तहूरा व मस्जिदा, इसको सारा मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है। इससे कबल जो अम्बिया आए उनके लिए अल्लाह हुक्म देता, आप एक कमरा मुख्तस करो, कोई फैक्ट्री मुख्तस करो, कोई जगह मुख्तस करो, वहाँ बैठ के तुम इबादत किया करो, वहाँ बैठ के नमाज पढ़ा करो, वहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह किया करो। इसके अलावा हुक्म नहीं था। आज हम रेलवे स्टेशन पर भी नमाज पढ़ लेते हैं, रोड पे भी पढ़ लेते हैं। जहाँ अल्लाह के पैगंबर ने मना किया हम कब्रिस्तान में भी पढ़ लेते हैं। यानी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे पैगंबर, सारी की सारी ज़मीन हमने आपके लिए मस्जिद का बना दी, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ नमाज पढ़ लो। 5वीं चीज़ अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम लोगों के लिए रसूल बना करके भेजा है। वउरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, तमाम लोगों की तरफ रसूल बना करके भेजा। और 6ठी चीज़ फरमाया, वख़ुतिमा बिन नबिय्यून, और अल्लाह ने मेरे साथ नबुव्वत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब वो जो कज़्ज़ाब, लईन, खंजीर सिफ्त आदमी जो नबुव्वत का दावा करता है, हम अब थोड़ी सी उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं। ये खबीस आदमी जिसकी वलादत का हमें मालूम ही नहीं है, 1831 से लेके 1840 तक इसकी वलादत के फैसला ही ना हो सका ये पैदा कब हुआ है। किसी ने 32 कहा, 31 कहा, 38 कहा, 34 कहा, 39 कहा, 40 कहा। हर एक ने अपनी अपनी तारीख बताई, अपने अपने फैसले सादर किए। फिर धीरे धीरे ये जवान हुआ। जब इसने 1999 में ये तहरीक कादियान बनाई, इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने कोई उस्ताद तो नहीं बनाया। कभी किसी ने सुना हो, ज़िक्र आया हो। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, सबसे फजीलत बड़ी मेरी है, मेरे बाद कायनात में फजीलत तेरी है। अगर उस्ताद होता, फजीलत उसकी होती कि ये पैगंबर का उस्ताद है। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, हम आपके उस्ताद हैं, फजीलत हमारी बड़ी है, हमारे बाद आपकी है। और इस खबीस के जब ये 6 साल का हुआ तो ये फजल इलाही से कायदा पढ़ा करता था। इब्तदाई तालीम का इसने आगाज़ किया। जब ये 10 साल का हुआ, फजल अहमद से ये नाहव सरफ की तालीम हासिल किया करता था। जब ये 14 साल का हुआ, अपने परदादा गुल अहमद से तालीम हासिल किया करता था। और जब ये 17 या 18 साल का हुआ, तिब की तालीम, दूसरी तालीमात इसने अपने वालिद ग़ुलाम मुर्तज़ा से हासिल की। इसका नाम ग़ुलाम अहमद है, बाप का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है, दादे का नाम अता मोहम्मद है, अता मोहम्मद के बाप का नाम गुल अहमद है, गुल मोहम्मद है। और इसकी माँ का नाम चिराग बीबी था, और जिसको कादियान में कसीटी कसीटी कह के पुकारा जाता था। और ये गुरदासपुर इंडिया का ज़िला है, जो हमारे लाहौर से तकरीबन 80 या 85 किलोमीटर का फासला बनता है। उसकी तहसील थी अम्बाला। अम्बाला शहर के अंदर एक कस्बा था, गांव था, टोन था, कादियान। ये वहाँ की पैदावार है, वहाँ ये पैदा हुआ। धीरे धीरे चलता चलाता 1864 में ये सियालकोट में आ गया। सियालकोट में ये मुंशी का काम किया करता था। 1864 से लेके 1868 तक इसने ये काम किया। तनख्वाह कम थी। फिर इसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं वकालत का कोर्स कर लूँ। ये वकील बनने निकला, नाकाम हो गया, फेल हो गया, कामयाबी ना मिल सकी। फिर इसका ये ख्याल हुआ कि चले अंग्रेज़ का मैं ग़ुलामी शुरू कर देता हूँ। अंग्रेज़ का ग़ुलाम तो मैं था,
उनके चलवे चाटने वाला, तलवे चाटने वाला, ये परले दर्जे का कमीना आदमी था। 1870 से लेके 1880 तक ये फिर पढ़ने लिखने का काम करता रहा, बड़ी किताबें लिखी, कमो बेश इसकी 50 से करीब इसकी तसानीफ है। छोटे रसायल लगा ले, बड़े किताबें लगा ले, जो ये लिखता रहा। आगे 1899 में इसने नबूवत का दावा किया, यानी इसने एक तहरीक चलाई। इसको पीछे से अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया। अंग्रेज़ों का ये ग़ुलाम था। क्यों कि जब इसकी पैदाइश हुई उस वक़्त सिखों की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और बरतानवी अंग्रेज़ों की इंडिया के अंदर हुक्मरानी कायम हो रही थी। तो 1891 के अंदर इसने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होने का दावा किया। फिर इसने इमाम महदी होने का दावा किया। इसने कमो पेश 10 कौमें ज़ातें तब्दील की। कभी ये कहता मैं मुग़ल हूँ, कभी कहता मैं फ़ारसी हूँ, कभी हिंदू, कभी सिख बन गया, कभी मसीह मऊद बन गया, कभी इमाम महदी बन गया, दीगर ये काम करता रहा। फिर 1898 और 99 के अंदर इसने सही नबी होने का दावा किया और 1901 में पक्का दावा कर दिया। इसने अलग ऐलान कर दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ। जो पहले नबी आए थे वो और थे, अल्लाह ने भी शरीयत बाकी रखी है, वो मेरे पास है। लिहाजा उसने कहा वो कुरान मजीद था, मेरे पास जो कुरान है वो कुरान मुबीन है, किताबें मुबीन है। इन्होंने अपने कुरान को भी नाम दे लिया। 1901 से लेके फिर 1908 तक ये जलील होता रहा। फिर आप 1953 के अंदर मुल्तान नस्तर कॉलेज के स्टूडेंटों ने तहरीक चलाई कि हम ख़त्म नबुव्वत के दिफा के लिए निकलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तहरीक को कामयाब करने के लिए उस वक़्त स्टूडेंटों ने, नौजवानों ने 10,000 ने अपनी जान का नजराना पेश किया था इस तहरीक को कामयाब करने के लिए। और बिहम्दिल्लाहि ताला 7 सितंबर 1974 के अंदर ये तहरीक कामयाब हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शर्फ कबूलियत बख्शा और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह हिम्मत, ये हौसला दिया कि वाक़यातन आप मेरे नबी के, मेरे दीन के मुहाफ़िज़ लोग हैं। मैं रब आपको खुशी अता करता हूँ, ये मेरा आखिरी नबी है, आप इसके दिफा के लिए निकले हैं, मैं आपके ऊपर अपनी नेमत को ख़ास करता हूँ। और ये अल्लाह ताला की बहुत ख़ास नेमत है कि आज भी देख ले आपके मुल्क के अंदर, आपके दुनिया के अंदर कादियानियों का शोर व गल है, हर तरफ फैले हुए हैं, आपके मुल्क के अंदर है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? कोई काम है, कोई जुस्तजू हमने की? इसको हम समझते हैं मामूली मसला, जिसकी हम समझते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत उलमा जाने, उनका काम जाने। मिंबरो मेहराब से आवाज़ आनी चाहिए ना मेरे भाई, मिंबरो मेहराब से आवाज़ आती है, आती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में तालीम आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे भी पढ़ते हैं, उनका दिफा कौन करेगा? उनको इन लाइनों से कौन बचाएगा? आज जो गुर्बत का आलिम है ना, इस गुर्बत के आलिम को देखते हुए कादियान मुसलमानों पे हमला आवर है। क्यों ना इनके ईमानों को ख़रीदा जाए, माल दिखाया जाए, ओहदा दिखाया जाए, रुतबा दिखाया जाए, आगे इनको महल्लात दिखाए जाए, कारोबार दिखाया जाए, ये सब कुछ यहाँ से उठे उधर चले जाए, अपने मुल्क को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, दीन को छोड़ दे, अपने नबी को छोड़ दे, अपने कुरान को छोड़ दे, अपने रब को छोड़ दे, हमारी तरफ आ जाए। हमें इन चीज़ों को बगौर सोचना होगा कि हम अपने बच्चों का इस तरह अकीदा मजबूत करें कि बेटा अगर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके आपको ऐसी बात कहे, कभी उसके ऊपर अपने कान न लगाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात, ये वादा आलम अरवाह से लिया था और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को
अंजील के अंदर, तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर वाज़े कर दिया था कि ए जाने वाले नबियों, आपके ऊपर किताबें हैं, सहीफे हैं, सब कुछ है, लेकिन याद रखो जब मेरा नबी आएगा तुम्हारी शरीयतों को मनसूख कर दिया जाएगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया। अल्लाह ने पूछा क्या तुम इकरार करते हो? सब ने कहा अक़ररना, हम इकरार कर रहे हैं। जमा मुतकल्लिम का सीगा बोला, हम इकरार करते हैं कि आपका आखिरी पैगंबर आए, हमारी शरीयतें मनसूख, हमारा सिक्का नहीं चलेगा। आप काफिरों को काफिर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे नबी की बात को तस्लीम नहीं किया। आज भी अपनी किताबों को रवाज दिए बैठे हैं, इसलिए हम उन्हें काफिर कहते हैं। और बाकी रहा मसला ईसा अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह ने वाज़े कर दिया, अल्लाह के पैगंबर ने वाज़े कर दिया कि जब सैयदना ईसा आएंगे वो मेरे उम्मती बन के आएंगे, ना कि नबी बन के आएंगे। बात वाज़े हुई, लेकिन अब हमने ये तो समझ लिया कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई आएगा। प्यारे आका ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब होते। इसका मतलब है कि अगर उमर बिन खत्ताब नबी नहीं है तो कोई नबी नहीं आ सकता। मसला वाज़े हुआ, बात समझ आ गई। अब यहाँ तक तो हमें पता है नबी नहीं आ सकता, कुरान और नहीं आ सकता, रहमान एक है, रब एक है, मानेंगे फिर काम चलेगा। अगर छोड़ दिया दुनिया में भी रसवाई है, आखिरत में भी रसवाई है, अल्लाह ज़लीलो रसवा करके रख देगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अब बात यह है कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक झूठे 30 कज़्ज़ाब दज्जाल न उठ जाए, वो नबुव्वत का दावा करेंगे। तो अब हमने उनके दिफा के लिए, अपने नबी के नबुव्वत के दिफा के लिए, उनको जुठलाने के लिए जो नबुव्वत का दावा करेंगे, अपने बच्चों को तैयार तो करना है ना। ये करने का काम है, ये हमारी ये अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। देखें कादियानियत का फितना है, मुल्हिदीन का फितना है, मुनकरीन हदीस का फितना है, बहुत सारे फितने हैं। क्या हम इसके लिए अपने बच्चों को, या ख़ुद हम तैयार हैं इसके दिफा के लिए? हमने सुना, आगे बताया, लोगों को लाए, लेकिन सबसे जो बड़ा आपका सरमाया है वो आपकी औलादें हैं। आपकी औलादें अगर जवान हैं, उनके ईमान की फ़िक्र कीजिए, उनके इस्लाम की फ़िक्र कीजिए, उनके अक़ायद की फ़िक्र कीजिए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसा इस्लाम, हमें ऐसा ईमान अता करे कि जिसके ज़रिए हम कल क़यामत के दिन अपने रब को अपना चेहरा दिखा सकें। वो तब आएगा जब सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल होगा, अल्लाह ताला पर यकीन होगा, भरोसा होगा, रब को एक इलाह माना होगा, दर दर पे जाके पेशानियाँ ना झुकाई होगी, दर दर को अपना इलाह न माना होगा। तब ये मामलात होंगे जो सुना सुनाया। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।